आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा त्रिनेत्र खोल दो, हमारा आज्ञा चक्र खोल दो, हमारी कुंडलिनी जगा दो। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन इसका पता कैसे लगेगा कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी है? कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने के बाद व्यक्ति भगवान बन जाता है ना। इस बात में कोई तर्क नहीं है। भगवान कोई नहीं बन सकता है, किसी की औकात नहीं है भगवान बन जाने की। कोई नहीं बन सकता है भगवान। ये बात बेबुनियाद है, गलत है, निरर्थक है। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने के बाद भी मनुष्य मनुष्य ही रहता है। ये देह छोड़नी ही पड़ेगी। हड्डियों और मांस का शरीर है, इसको त्यागना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने के बाद, कुंडलिनी शक्तियाँ जागृत होने के बाद व्यक्ति मानव से महामानव बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता है। इस चीज़ को याद रखना होगा कि व्यक्ति मानव से महामानव बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता है। जो लोग कहते हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो जाने के बाद व्यक्ति भगवान बन जाता है, या तो वो लोग खुद भ्रम में हैं या फिर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए हम ये बता रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति आए, उनका मैसेज आया हमारे पास और उन्होंने बोला कि कुंडलिनी शक्ति में तो बहुत ताकत होती है। कहा जाता है कि कुंडलिनी ऊर्जा अगर जागृत हो गई तो व्यक्ति स्वतः ही भगवान बन जाता है। ये बात में कोई तर्क नहीं है। कोई नहीं बन सकता है भगवान, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा शरीर का एक हिस्सा है। कुंडलिनी ऊर्जा शरीर विज्ञान है। कुंडलिनी ऊर्जा शरीर के अंदर समाहित शक्तियां हैं। शरीर से आत्मा को पृथक कर दिया जाए, कुंडलिनी ऊर्जा निरर्थक हो जाएगी। कुंडलिनी ऊर्जा एक लॉक है, जिसको अनलॉक करने के बाद व्यक्ति अद्भुत बन जाता है। कुंडलिनी को जागृत करने का अर्थ है अनलॉक कर देना, यानी अद्भुत क्षमताओं का उदय। अद्भुत क्षमताओं के उदय हो जाने से कोई भगवान नहीं बन जाता है, मरना ही पड़ेगा इंसान को। लेकिन ये है, कुछ विशेषताएं आ जाती हैं। संपूर्ण कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो जाने के बाद व्यक्ति हवा में ऊपर उठ सकता है। व्यक्ति कई कई दिनों तक भोजन नहीं लेगा। व्यक्ति दिव्य दृष्टा हो सकता है। व्यक्ति के अंदर अद्भुत चमत्कारी क्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसी रोगी को हाथ लगाए, रोग ठीक हो गए। किसी बीमार को हाथ लगाया, बीमारी ठीक हो गई। ये अद्भुत क्षमताएं जरूर प्रकट हो सकती हैं। यानी व्यक्ति मानव से महामानव बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता है। और भगवान बनने की जो व्यक्ति चेष्टा करता है वो मर जाता है। पौंडरक का हाल भूल गए? पौंडरक नाम का एक राजा था जो अपने आप को वासुदेव समझता था। उसका क्या हाल हुआ था? अपने आप को नारायण समझना, अपने आप को भगवान समझना अपने पतन को आमंत्रण देने वाली बात है। या लोगों के अंदर इस अवधारणा को उत्पन्न करना कि तुम भगवान हो, तुम भगवान बन जाओगे, ये भी घोर पाप है। और इसका दंड व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि गलत मार्ग देना, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से आगे बढ़ाना, अहंकार को प्रकट करने की चेष्टा कराना, या जिसके अंदर अहंकार प्रकट हो रहा है उस चीज़ को अहंकार के लिए प्रेरणा देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना दोषी अहंकार को अपने अंदर समाहित करने वाला। तो इस तरीके की बातें हैं जो लोगों के अंदर भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि त्रिनेत्र कैसे खुलेगा। कई सारे लोगों के अंदर ये जिज्ञासा है, त्रिनेत्र कैसे खुलेगा, त्रिनेत्र की प्रामाणिकता क्या है। तो आज इसी पे ही हम चर्चा करेंगे। एक लेडी हैं, बहुत अच्छी हैं, उनकी उम्र 68 ईयर है, 68 साल उम्र है उनकी। वो हमारे पास पिछले समय आई थी और उसके बाद हमसे मिली वो, और बहुत अच्छा लगा हमें उनसे मिलके। उनका हमने थर्ड आई भी एक्टिव कराया और एक्टिव कराने के बाद उनको कुछ अनुभव हुए, वाइब्रेशन महसूस हुई अपनी बॉडी के अंदर, और उनसे ये उनको महसूस हुआ कि कुंडलिनी ऊर्जा में जो त्रिनेत्र है वो उनका अनलॉक हो रहा है, ये अनुभव हुआ। इसके बाद वो दोबारा फिर हमारे पास आई। इसके बाद आने के बाद उन्होंने बोला कि हमारा थर्ड आई खोल दो, हमें अब अनुभव नहीं हो रहा है। तो हमने उन्हें यही बोला कि खोले हुए को कैसे खोला जा सकता है, खुले दरवाजे को कैसे खोल दें हम, जो खुल ही चुका है उसको कैसे खोल दें। लेकिन ये बात और है कि आप उसे समझ नहीं पा रहे। थर्ड आई खुल गई है, लेकिन आप कैसे समझोगे कि थर्ड आई खुल गई है। लोग कहते हैं कि थर्ड आई खुलने के बाद सब कुछ दिखने लगता है, लेकिन देखने
पर दिखने लगता है, बिना देखने पर नहीं दिखने लगता है। आंखें बंद करके बैठ जाना और समाधि में जाना दो अलग बातें हैं। आंखें बंद तो समाधि में गए हुए इंसान की भी होती हैं और आंखें बंद सोए हुए इंसान की भी होती हैं, लेकिन फ़र्क है ना दोनों के अंदर। एक सोया हुआ है, एक समाधि के अंदर है। ऐसे ही होता है थर्ड आई से पता लगता है, लेकिन जब जब व्यक्ति उस पर एकाग्रता करता है तभी उसको पता लगता है, स्वतः से पता नहीं लगता है। इसके बाद उन लेडी ने बोला कि क्या है इसका विकल्प। हमने उनको बोला थर्ड आई खुल चुका है आपका, अब आप एक काम करिए कि ऊर्जा को स्थापित करना पड़ेगा। तो ऊर्जा को स्थापित करने के लिए उन्होंने साधना करी, शोधनी साधना करी। जब उन्होंने शोधनी साधना करी तो शोधनी देवी स्थापित हुई और इसके बाद ये हुआ कि हमने उन्हें समझाना शुरू किया और यकीन मानिए कि उन्हें नहीं समझ में आया। 1 घंटा हो गया, हमारा खुद का भी कॉन्फिडेंस गिरने लगा। इसलिए गिरने लगा क्योंकि हम पूरा समझा रहे थे उनको, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। तब हमें ये पता लगा कि ये ऐसे नहीं समझेंगे। हमने पद्धति बदल दी। पद्धति बदलने के बाद ये हुआ कि उनको जवाब आने शुरू हो गए, सब कुछ पता लगने लगा। शोधनी देवी के माध्यम से सब चीज़ें पता लगने लगी। फिर हमने उनको बोला कि अब आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। बोले बिल्कुल हम समझ गए, और ये भी हम समझ गए कि क्या होता है आज्ञा चक्र का एक्टिव हो जाना। तो कहने का अर्थ ये है कि त्रिनेत्र का खुल जाने का अर्थ ये है कि आप देख सकते हैं चीज़ों को, लेकिन उन पे अगर आपको पकड़ बनानी है उन चीज़ों के ऊपर, तो आपको किसी न किसी ऊर्जा को स्थापित करना पड़ेगा। तो उनको हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं बोला था, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने उनको बोला कि आप एक काम करिए कि आप सानिध्य साधना करिए। एक दिन में उन्होंने शोधनी साधना करी, 19वें चरण की शोधनी साधना करी, और करने के बाद प्रैक्टिकल जब उनके कराए गए तो बहुत कुछ उन्होंने देखा। वो माँ काली की उपासिका हैं, तो उन्होंने देखा कि माँ काली आई हैं, सब कुछ उन्हें दिख रहा था। और ये जो हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, ये प्रमाणिक दृष्टिकोण के साथ बात कर रहे हैं। इससे आप ये मत समझिएगा कि कोई सशरीर माँ काली प्रकट हो गई थी। लेकिन इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि क्या है, जब प्रकट ही नहीं हुई सशरीर तो उन्हें कैसे दिख गई माँ काली। उन्हें ऐसे दिख गई माँ काली क्योंकि जब मानस शक्ति व्यक्ति के पास होती है तो हवा में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं जो इन आँखों से नहीं दिखाई देती हैं, हाड़ मांस की आँखों से, उनको भी वो व्यक्ति देख सकता है अपने दिव्य चक्षुओं के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से। और उन्होंने देखा, और इसकी प्रमाणिकता ये थी कि जब उनका ये प्रैक्टिकल हम करवा रहे थे, अभ्यास करवा रहे थे, तब उनको एक पर्ची लिख के हमने दे दी थी, और पहले ही दे दी थी। जब उन्होंने देखा, देखने के बाद हमें बताया, बताने के बाद हमने उनको बोला पर्ची खोलिए, देखिए क्या लिखा है। तो वही था जो वास्तविक था। तो ये है। लेकिन क्या होता है, सानिध्य साधना में व्यक्ति को खुद मेहनत करनी होती है। कम से कम शोधनी देवी के मंत्र जाप करने में 6 घंटे लग जाते हैं लोगों को लगातार। रात को हम बिठाते हैं 10 बजे जाप करने को, और सुबह के 4 बज जाते हैं, कई लोगों को तो 5 भी बज जाते हैं। तो ये मेहनत करनी होती है व्यक्ति को खुद से सानिध्य साधना में। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहते वो जाते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। ये मेहनत हम करते हैं उनके लिए, और उसके बाद फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, और वो सब चीज़ें कराई जाती हैं जो अभ्यास में शामिल हैं। प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, सब कुछ उनको पता लगता है, सब चीज़ें उनको दिखाई देती हैं, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अलग होती हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग फीस ज़्यादा दी होती है उन लोगों ने। और जो लोग सानिध्य साधना में आते हैं उनको हम एक बार समझा देते हैं, सिखा देते हैं, बार बार बताते हैं, और बोलते हैं कि अब आपको खुद करना होगा इस चीज़ को, और आप इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वाले लोग हैं उनको अगर कभी कुछ समझ में नहीं आता है तो हम उनको दोबारा से भी प्रैक्टिकल कराते हैं, समझाते हैं। और जो ये शक्तियाँ हैं ये ताउम्र व्यक्ति के साथ रहती हैं। 10 साल बाद भी अगर कोई हमारे पास आएगा प्रैक्टिकल के लिए, हम उसको करवा देंगे। लेकिन ये है कि जिन्होंने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, एक बार ही उसको प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है मुफ्त में, लेकिन हर बार के प्रैक्टिकल के चार्जेस अलग होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये शक्तियाँ हैं, और इनकी जो प्रमाणिकता है वो व्यक्ति के समक्ष है, और इनको कैसे प्रयोग करना है ये हम सब कुछ सिखाते हैं। हम बोलते हैं प्रोफेशनल बनिए, लोगों के कार्य करिए, लेकिन ये लोगों की चॉइस है कि लोग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि उनमें से कई सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमें प्रोफेशनल नहीं बनना है, हमने अपने पर्सनल यूज के लिए ये शक्तियाँ ली हुई हैं, आपसे साधना करी है आपके सानिध्य में हमने, या हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए लिया है एनर्जी का आपसे कि हम अपने जीवन को बदल सकें, हम अपने लिए मार्गदर्शन ले सकें, हमें क्या करना चाहिए,
ये हम ये पूछ सकें, हमें कैसे अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने हैं ये हम पूछ सकें, हमें कोई समस्या है उनको हम ठीक कर सकें। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति को अभ्यास भी करना होता है, याद रखना होता है तरीके क्या होते हैं, कैसे मानस शक्तियाँ कार्य करती हैं। लेकिन सब कुछ पता लगता है, आप चाहे जो कुछ पूछ लें। और ऐसे एक और साधक हमारे पास आए हुए थे मिलने के लिए, उनके साथ क्या एक्सपीरियंस थे, कैसा रहा मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस, कैसे हमने उनको समझाया जब वो समझ ही नहीं पा रहे थे कुछ, तो कैसे उनको समझाया, कैसे पता लगा। और उनसे जब मेरी वार्ता होती गई तो उनसे हमने एक क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जो उन्हें पता ही नहीं था, और वो पर्ची पे लिख के हमने उन्हें दे दिया था पहले ही, और फिर वही उन्होंने आंसर दिया जो पर्ची पे लिखा था, जो सही आंसर था। तो ये चीज़ें हैं, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बता देंगे। तो सब कुछ पता लगता है इन मानस शक्तियों के माध्यम से। आवश्यकता है तो एकाग्रता की, आवश्यकता है तो सही तरीके की, आवश्यकता है तो अभ्यास करते रहने की, आवश्यकता है तो कृतज्ञता भाव रखने की शक्ति के प्रति, तभी चीज़ें कार्य करती हैं। ये ऊर्जा है, किसी के वश में नहीं है, लेकिन भाव से आप इस ऊर्जा के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव ले सकते हैं और बदलाव प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो लेडी हैं वो बहुत खुश थी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और हमें मतलब बहुत अच्छा लगा उनके साथ हम लोग के, वो हमारे साथ रहीं, और उनसे एक ममत्व सा है हमारा, बड़ा अच्छा लगता है। और हमेशा जब नवरात्रि का समय आता है तो वो जो हैं तो वो हमेशा मैसेज करते हैं कि ये साधना हमें करनी है, वो साधना हमें करनी है। तो इस तरीके से है, और अच्छा लगता है कि इतनी उनकी उम्र हो रही है, 68 साल उनकी उम्र हो रही है, लेकिन इतना साधना करते हैं वो, इतनी मेहनत करते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और ये एक तप वाली बात है। और जब इंसान तप करेगा तो क्यों नहीं उसके जीवन में बदलाव आएगा। आदेश, जय श्री महाकाल।